आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह का शुभ संदेश में। और मैं हूं आपका दोस्त पास्टर सावन कोरे। और इस समय हम फिर से परमेश्वर के वचनों में मनन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचनों से फिर से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने पिछले वीडियो को जो अपलोड किया है वो विश्वास के विषय में था, और ये उसका दूसरा पार्ट है। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम परमेश्वर के वचन में गहराई से सीखेंगे विश्वास के विषय में। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर मनन करें। ठीक है, वचन हम निकाल लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 39 पद में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। इस समय हम क्या देखते हैं? इस समय हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि लाजर जो है वो मर चुका है। लाजर कौन था? वो यीशु मसीह का एक दूर का चेला था, समझिए। यीशु मसीह को मानने वाला था, एक विश्वासी था। ठीक है। और उसकी 2 बहनें थी, मर्था और मरियम। तो वो क्या थी? वो दोनों प्रभु की सेवा किया करती थी। ठीक है। उस समय लाजर मर चुका है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लाजर मर चुका है और उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। इस समय यीशु मसीह इस नगर में आते हैं और मार्था से मिलता है। और मार्था उससे कहती है, प्रभु, अगर तू पहले आ जाता तो मेरा भाई चंगा हो जाता। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। इस समय हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, ठीक है। पहले क्या होता था? एक गुफा होता था, जिस प्रकार लोगों को जिसमें लोगों को रखा जाता था। जिस प्रकार यीशु मसीह को आप देख सकते हैं, यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो उसे कब्र में 3 दिन तक रखा गया। एक रिवाज था कब्र में रखना। ठीक है। गुफा था और उसके अंदर रखा जाता था, जिस प्रकार यीशु मसीह को रखा गया था जब उनकी मृत्यु हुई थी और मूर्तों में से वो तीसरे दिन वहाँ से वो जी उठे थे। ठीक है। तो एक रिवाज था जहाँ पर ऐसे ही मुर्दों को रखा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 दिन हो चुके हैं। किसको? लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उस जगह में यीशु मसीह आते हैं। उस जगह में सब लोग हैं। ठीक है। मार्था है, मरियम है, यीशु मसीह, उसके चेले, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। और यीशु मसीह जो कब्र है वहाँ पर दरवाजे पे क्या है? एक लगा होता था पत्थर। ठीक है। उसके द्वार को बंद करने के लिए एक पत्थर वहाँ पर लुढ़काया गया था। यीशु मसीह लोगों से क्या कहते हैं? पत्थर हटाओ। और लोग उस पत्थर को हटाते हैं। फिर यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, लाजर निकला। तब वो निकल आता है। मैं आपको वचन से समझाने की कोशिश करता हूँ। 43 पद, इसका यूहन्ना 11 अध्याय 43 पद यहीं पर हम पढ़ते हैं। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद चिल्लाते हैं, कहते हैं, पुकार रहे हैं किसको? लाजर को। हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि लाजर 4 दिन हो चुके हैं उसको मरे हुए, और उस समय यीशु मसीह उसे पुकारते हैं और कहते हैं, हे लाजर निकला। वो निकल आते हैं। ठीक है। इस कहानी को हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह इस नगर में आते हैं, उस कब्र के पास जाते हैं और लोगों से कहते हैं, पत्थर हटाओ। समझिएगा बात को, ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है। इनके बोलने से जो मुर्दा है वो निकल आया। तो सोचिए, क्या जो पत्थर था, क्या ये इसको नहीं लुढ़का सकते थे? जिसके बोलने से, जिसके पुकारने से मुर्दा जीवित हो गया। लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, वो जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया। तो क्या ये पत्थर नहीं हट सकता था? क्या यीशु मसीह कहते पत्थर हट, तो क्या वो नहीं हटता? क्या यीशु मसीह में वो सामर्थ्य नहीं था कि वो पत्थर को हटा सकते? लोगों को क्यों कहा कि पत्थर हटाओ? यीशु मसीह ये कर सकते थे, क्योंकि उनके लिए ये काम असंभव नहीं है। सब कुछ उनके लिए संभव है। जब एक मुर्दा जी उठ सकता है, जब एक मुर्दा के कानों में यीशु मसीह की आवाज गूंजते ही वो जिंदा हो सकता है, खड़ा हो सकता है, तो पत्थर क्यों नहीं लुढ़क सकता था? क्यों पत्थर हट नहीं सकता था? हट सकता था मेरे प्रियो। लेकिन हमें देखना है कि यीशु मसीह ने आखिर क्यों कहा कि पत्थर हटाओ, और पत्थर हटाया। उसके बाद यीशु मसीह ने पुकारा
और मुर्दा लाजर जीवित हो गया। हालेलुया। इस वचन से हमें समझना है कि आखिर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह चाहते तो उस पत्थर को हटा सकते थे अपने सामर्थ्य के द्वारा, लेकिन उस पत्थर को नहीं हटाया। समझिए बात को। ये जो पत्थर है ना मेरे प्रियो, इस पत्थर के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पत्थर है, आज हर एक के जीवन में ये पत्थर रखा हुआ है, हर एक के हृदय में ये पत्थर रखा हुआ है, और इस पत्थर का नाम है अविश्वास का पत्थर। हालेलुया। पिछले समय में हम देखते हैं मार्था क्या कहती है, प्रभु तू पहले अगर आया होता ना तो मेरा भाई पक्का नहीं मरता, वो जीवित होता। यीशु मसीह कहते हैं अगर तू परमेश्वर पे विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप में विश्वास है तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि पत्थर को हटाओ, और पत्थर को हटाया गया। यीशु मसीह इसी प्रकार हमसे आज कहते हैं, आपसे आज कह रहे हैं कि अपने अंदर से अविश्वास के पत्थर को हटाइए। जिस प्रकार यहां पर यीशु मसीह ने पत्थर को हटाने के लिए कहा, पत्थर हटाया गया और वहां पर चमत्कार हुआ। अगर आपके जीवन में आज चमत्कार नहीं हो रहा है, कारण है कि आपके जीवन में आज अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। यीशु मसीह चाहते थे इस पत्थर को वो खुद हटा सकते थे, लेकिन नहीं हटाया। क्यों? वो आपको हटाना है। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने अविश्वास के पत्थर को हटाइए। जैसे इस पत्थर को हटाया गया, मुर्दा लाजर जीवित हो गया। समझ रहे हैं? यह अविश्वास का पत्थर हमारे सीने में रखा गया है, और जब तक यह अविश्वास का पत्थर हमारे सीने में रखा रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। जैसे ही यह अविश्वास का पत्थर हमारे जीवन से हटाया जाएगा, हमारे जीवन में चमत्कार होगा। समझ रहे हैं? आज लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, बहुत सारे गंभीर परिस्थितियां रहती है, बीमार रहते हैं और कहते हैं हम चंगे नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे? यह अविश्वास का पत्थर उनके जीवन में। यह अविश्वास का पत्थर पता है क्या है? यह संदेह है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं चंगा होऊंगा कि नहीं। समझ रहे हैं? हाँ या ना, यह विश्वास है। मार्था जो प्रभु के साथ रही है, उसकी सेवा करती थी, इसने चमत्कार होते हुए बहुत बार देखा है। ये क्या कहती है, प्रभु अगर तू पहले होता तो मेरा भाई जीवित हो जाता, वो नहीं मरता। प्रभु कहते हैं अगर तुझ में विश्वास है तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अविश्वास है, अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है, मेरे प्रियो, आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अविश्वास में कार्य नहीं करते। मैं और वचनों से आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती, ठीक है, मत्ती रचित शुभ समाचार, मत्ती का शुभ समाचार अध्याय 13 और उसका 58 पद मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह का जो वचन है क्या कहते हैं, उनके अविश्वास को देखकर वहाँ पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार नहीं किया, सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। यहाँ पर कौन लोग हैं? वो नासरत में हैं, अपने गांव में, अपने घर में, और लोग उसे देखकर क्या कह रहे हैं, ये यीशु है। क्या इसका घराना, क्या इसका पिता जो है वो यूसुफ नहीं है? इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? इसके भाइयों के नाम याकूब नहीं है? क्या ये बढ़ाई का काम नहीं करता? ये कह के उसका क्या करते हैं? उसकी निंदा कर रहे हैं। ये हमारे बीच से निकला है, कैसे हो सकता है? उसमें संदेह कर रहे हैं। और वचन कहता है उस संदेह के कारण वहां पर बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं हुए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब तक आपके जीवन में अविश्वास का ये पत्थर रखा हुआ है, आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो प्रभु है विश्वास में कार्य करना चाहता है, वो विश्वास में कार्य करता है। जिस प्रकार हम पिछले वीडियो मैंने बताया था कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए कि ये होगा तो होगा, और आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में खुद चमत्कार होगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे। कब? जब आपके जीवन में यह विश्वास नहीं रहेगा तब। निकालिए, आज निकाल डालिए इस अविश्वास के पत्थर को जो आपको यह कहता है नहीं आप चंगे नहीं हो सकते, नहीं आप ये कहता है कि तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं कहता हूं आप आजाद हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आपके जीवन में अविश्वास का पत्थर हटाया जाएगा, यह संदेह का पत्थर हटाया जाएगा।
आपके जीवन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्रियो। जब आप मसीह के पास आते हैं आपके जीवन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, कोई भी हो, आपके जीवन में जब आप मसीह के पास आते हैं आपके जीवन में कोई भी संदेह डाउट नहीं होना चाहिए, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? आपके जीवन में चमत्कार होगा, अवश्य होगा। कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे, जब ये संदेह आपके पास नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कब्र पे आके पत्थर को हटाओ। वो चाहते तो खुद हटा सकते थे, लेकिन नहीं, वो आपको और हमको करना है मेरे प्रियो। इस अविश्वास के पत्थर को हमको हटाना है। और जैसे ही पत्थर को हटाया गया वहां पर चमत्कार हुआ, मुर्दा लाजर जीवित हो गया। समझ रहे हैं? इस अविश्वास के पत्थर को आज निकाल डालिए, निकाल डालिए उस बुरी सोच को जो ये कहती है कि आप मसीह में कुछ नहीं कर सकते। निकाल डालिए उन बुरे सोचों को, उन बुरे विचारों को जो ये कहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, तू छुटकारा नहीं पा सकता। इन सभी गंदी बातों को निकाल डालिए। और मैं इस वचन से आपको आज बताना चाहता हूं कि हाँ, आपके जीवन में चमत्कार होगा। अगर नहीं हो रहा है, इस वचन को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि वो विश्वास में कार्य करने वाला परमेश्वर है, अविश्वास में वो कार्य नहीं करता। हमने वचन में भी देखा है, वहाँ लोग हैं नासरत में, लेकिन उनके जीवन में अविश्वास है कि ये तो वही यीशु है, हमारे बीच में पला बढ़ा है। उनके जीवन में अविश्वास है, और वचन कहता है उनके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह ने वहाँ पर ज़्यादा सामर्थ्य के काम नहीं किए। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है इस वचन से, आज आपको इस वचन से समझना है कि यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आपके जीवन में जो अविश्वास का पत्थर है उसे निकाल डालिए। आज यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं अपने वचनों से कि अविश्वास के पत्थर को हटा डालिए, संदेह के पत्थर को फेंक डालिए, क्योंकि आज आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, आज आपके जीवन में चंगाई होने वाला है, छुटकारा होने वाला है। लेकिन कब होगा? जब ये अविश्वास का पत्थर हटाया जाएगा और एक विश्वास का यहाँ पर पत्थर लगाया जाएगा। खुदा आपसे कह रहे हैं, विश्वास करिए और आगे बढ़िए। बस विश्वास में ही सब कुछ है। नए नियम में बहुत अधिकतर बार विश्वास के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है मेरे प्रियो। क्यों पता है? क्योंकि विश्वास ही है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको विश्वास करना है कि ये होगा तो होगा। मेरा प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं, ये आप समझिए। वचन यही कहता है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वचन कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है, और वचन कहता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप खुद आपने आज वचन में देखा है कि मुर्दा लाजर जी उठा, कोढ़ी शुद्ध होते हैं यीशु के नाम से, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती और निकलती है। यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने जीवन में इन बातों को रखिए और विश्वास करिए। विश्वास के द्वारा आज आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया! आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप अपने अविश्वास के पत्थर को निकाल डालिए, निकाल डालिए उन बुरी सोचों को जो आपको कहती है कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। मैं कहता हूं होगा। कब होगा? जब आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, अपने संदेह को दूर निकाल देंगे, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा मेरे प्रियो। मैं आज विश्वास करता हूं कि जो आज का वचन था इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसको अपने जीवन में रखकर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। सो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीषित करे। मैं सावन कुर्रे इस समय आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को जय मसीह की।